ने 1 मिनट के लिए भी किसी वस्तु का त्याग किया मतलब भवितव्यता खो गई। एक लोमड़ी ने पंडित जी कृष्ण लेस्या वाली 20 यहाँ जो कन्याएं बैठी उन्होंने नियम लिया कि जैन कुल में ही शादी करेंगे। अब आपको सिद्ध चक्र से बड़ा क्या चाहिए? लोग करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं बचा पा रहे और यहाँ तो धर्म ध्यान के साथ सब चल रहा है। इसका मतलब पंडित जी विधान भी हुआ, अंदर का भी बाहर का भी। एक लोमड़ी की कथा आती है कृष्ण लेस्या वाली। मुनिराज के संपर्क में आई और मुनिराज ने उससे कहा, समझाया, संबोधन दिया। किसको? लोमड़ी को। कृष्ण सुन बेटा, लोमड़ी समझदार है, आज के मनुष्य नहीं तो क्या कर सकते? क्यों थे? लोमड़ी ने नियम लिया कि रात्रि में भोजन नहीं करूंगी। सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको भी पंडित जी, केवल उसने इतना नियम लिया था कि मैं रात्रि को भोजन नहीं करूंगी। बावड़ी में नीचे जाती थी, अंधेरा होता था, ऊपर लौट आती थी। पानी पीने गई, बावड़ी में अंधेरा था, वापस आ गई। अब आज के श्रावक तो लाइट जला लेते हैं, वो तो महाराज की आड़ में भी जला लेते हैं। तो लोमड़ी ने अपना नियम नहीं तोड़ा और वो लोमड़ी उस नियम के प्रभाव से आगे जाके प्रीतिंकर नाम की केवली बनी। तो फिर जब लोमड़ी भगवान बन सकती तो अपन तो मनुष्य अपन पक्का बनेंगे, क्योंकि लेस्याएं अब शुभ हो गई है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबके जीवन में सारे कार्यों की सिद्धि देगा। जितनी विशुद्धि से जिसने विधान किया है उन सबको फलित होगा। विनोद जी कहाँ? विनोद जी कह रहे थे हम तो स्टार्ट करा के भाग जाते थे, लेकिन आनंद आया ना, फलित होगा। किसी ने उपवास किए, किसी ने धन का त्याग किया, किसी ने अपनी बुराइयों का त्याग किया। जिसने समय दिया है वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक बात ध्यान रखना, आपने दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए समझ दिया। ये कृष्ण लेस्या से अपन शुभ लेस्याओं की ओर इन 9 दिनों में बढ़े हैं, तो आज कृष्ण लेस्या वाला चैप्टर भी पूरा हो ही जाएगा। अब अपन कल सुनेंगे नील। कृष्ण लेस्या जिसकी होती है भैया, उसको परमात्मा में परमात्मा नहीं दिखते, गुरु में गुरु नहीं दिखते, शास्त्रों में शास्त्र नहीं दिखते। पंडित जी, कृष्ण लेस्या वाले की जो दृष्टि होती है वो तो खुली होती है, लेकिन वो दूषित होती है। देखा आपने किसी की आंख में मोतिया बिंद आ जाता है तो कैसा दिखता है उसको? धुंधला धुंधला दिखता है। ये कृष्ण लेस्या धुंधला दिखता है, उसको देव शास्त्र गुरु में देव शास्त्र गुरु नहीं दिखते। अनुज, कई बार देखा मैंने रास्ते में झाड़ू लगाते हुए जो माँ होती है वो झाड़ू किनारे देती, प्रणाम करती। मैंने ऐसे भी जैनों को देखा जो पीठ दिखा के चले गए। फिर भी बुंदेलखंड से तो अच्छा राजस्थान है इस मामले में। पंडित जी वहां से तो अच्छा है, वहां तो बड़ा भैया दलदल सा होता जा रहा है। संभालने की आवश्यकता है, बुंदेलखंड समाज को संभालने की आवश्यकता है। ऐसे भी स्थान हैं जहां पंडित जी साधु विशेष को ही आने दिया जाता है। मेरा मानना है जिस दिन वहां के बच्चे सर्व साधु वाले नहीं होंगे, जब तक अभी वो कलश लेना भूल चुके हैं, कल घर में हाथ बॉटल लेकर के आएंगे। और ये कहावतें चल रही हैं कि अगर पीता हो तो बिगड़ा नहीं है, पी करके नाली में पड़ा मिले सो बिगड़ा है। हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जो है सो है। युवराज गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब तक माहौल समाज नहीं सुधारेगी, स्वयं की भी कृष्ण लेस्या रहेगी, दूसरों की भी रहेगी। यहां कह रहे हैं जो जिनोपदेश की अवमानना करता उसकी कृष्ण लेस्या। जिनोपदेश है ना, जिन्हें अंदर भगवान ने चुका उसकी अवमानना हम नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, पान खाया आप लोगों ने कभी? अच्छा, जो स्वाध्यायी माता है उनसे पूछ रहे, पान में कितनी हरी होती है? कितनी हरी का दोष है पान में? हाँ 36 26 कितनी बोल रहे हैं? 36। चलो एक का पकड़ लेते, कितनी हरी का दोष है? 36। किसने कहा? भैया कोई भी हरी खाओगे एक ही हरी का दोष रहता है। पंडित जी पान की लता होती है, बेल होती है, वो एक ही हरी होगी ना, 36 कैसे हो जाएंगे?
वो हरी 36 कैसे हो जाएगी? अब मैंने प्रवचन में समझाया कि वनस्पति कायक है, उसके आश्रित जीव हो सो हो उसकी बात नहीं, वो तो एक ही हरी है, 36 हरी कैसे मान लोगे? वो प्रवचन सुनने के बाद एक 105 साल की दादी बोली, ये तो आजकल के महाराज जो कहते रहे थे, इनकी सबकी मान लें क्या? हम तो बचपन से 36 मानते हैं, शुद्ध नहीं माने। ये बात मुझे उनके पोते ने बोली। मैं उस समय समझ गया, जिन उपदेश की अवमानना तर्क से लो, आगम से लो, ग्रंथों से लो। पान खाओ ना खाओ उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। पान तामसिक होता है, कामुक होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, ताम बोला था, इसलिए मुंडाज त्याग कर देते हैं। लेकिन उसमें हरि का एक ही दोष है, पान खाओगे तो एक तो बोले 84,000, अरे मैंने कहा चौबे तुम्हें 10 लाख नहीं बोली, ये तो लौकी होगी सब अनाज में चले जाते हैं। अब क्या करते, हरी का पार्ट छोड़ के फिर वो जैसा कि पार्ट चुनाव है ना, तो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फलानी पार्टी, भक्ति नहीं है वहाँ के सांसद विधायक, फिर वैसे ही होगा। लौकी बोले हम अन्न में जाएंगे भैया, ऐसा हो जाता। जिनोपदेश की अवमानना करने वाले कृष्ण लेस्या वाले होते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको यथावत स्वीकार करो। जो भगवान के कहा वो स्वीकारो, तुम करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं। पारस भाई, कोई करे नहीं करे उससे क्या मतलब, स्वीकार तो करो। जिनोपदेश क्या होता है? भगवान ने कहा चतुर्दशी के दिन कम से कम रात को नहीं खाओ। अब लोग हमसे पूछते महाराज जी खाना खाने चले जाए रात को 9 बजे, अब हम कैसे बोल दें उनको कि चले जाओ भैया? पंडित जी बोल सकते क्या, मुनिराज बोल सकते क्या रात को खाना खा लो? नहीं बोल सकते, इसलिए उनसे श्रावक को पूछना भी नहीं चाहिए। फलानी होटल चले जाए महाराज जी, पास में ही है, अच्छा जूस तो पी ले। अरे मेरे भाई, वो पानी पीने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि उनका त्याग है। जिनोपदेश की अवमानना नहीं। और 3 बातें शेष कृष्ण लेस्या की रही थी, वो और सुनिए। संक्लेशता जिसको होगी वो कृष्ण लेस्या में चला जाएगा। पुरुषार्थ करो, कार्य नाभि से तो हो तो संक्लेशता मत। जय कुमार जी सुन रहे हैं? अभी हमने कहा है कि हम पूरी और भी कॉलोनी जाएंगे। अब कितनी कॉलोनी, किस कॉलोनी कितने दिन जा रहे हैं ये कोई निश्चित नहीं। अब चाहे तुम मंदिर के कमरे में प्रवचन कराओ, पांडाल लगाओ, वो तुम्हारी समस्या है। हमारा काम वहां आना, आहार करके जाना। समझ गए? संक्लिष्टता। अब आपने बोला महाराज जी आपने तो 3 दिन कही थी, हमने एक भी दिन किसी क्या नहीं कही। संक्लिष्टता नहीं करना। अनुज, जीवन में चाहे व्यापार हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी स्थिति हो, जहाँ संक्लिष्टता हो वो स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि से अधिक कुछ नहीं। और भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के द्वार में तो विशुद्धि विशुद्धि है, विशुद्धि विशुद्धि है, संक्लिष्टता नहीं। बच्चों के पेपर में नंबर कम आए, संक्लिष्टता। संक्लिष्टता सुनो युवराज, हर लड़के को चाहिए एकदम गोरी लड़की चाहिए शादी के लिए, भले वो बंदर काले मुंह का हो। कहाँ है जी, तुम क्यों गाल लाल कर रहे? अरे भैया पहले के जमाने थे, जो पिताजी ने बोल दिया सो फाइनल। एक दादा दादी को हमने देखा, दादी की हाइट दादाजी से 1 फीट ज्यादा। कितनी? हमें लगा बाल विवाह हो गया होगा, दादी की बढ़ गई, दादाजी की रह गई। फिर बाद में मान चला, बोले महाराज जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, शादी के समय से ही से कन्या ने बोल दिया जो पिताजी ने देख लिया वो फाइनल। नो इफ नो बट। क्या संक्लिष्टता करना? जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होगा, और उसी के कारण सिद्ध चक्र महामंडल दान हुआ। मैना सुंदरी ना कहती पिता से, तो मैना सुंदरी का नाम भी ना। पंडित जी मैना किया कि नहीं इस बार? मैना नहीं करा इस बार, तो अगली बार करना। संक्लिष्टता। आप लोग घर जाते हो, हर दिन मन का भोजन मिलता क्या विनोद जी? कितनी जल्दी मुंडी खाई? अभी इतनी, आज तक इतनी तेज तो कभी नहीं खाई। नहीं अभी नहीं,
12 महीने हर दिन घर का मिलता क्या मन का माँ, और कितनी बना दो, ये चटोरी जीव है, ये हर दिन नया चाहती है। लॉकडाउन में समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भैया ये ऑफिस चले जाएं, ये दुकान चले जाएं, आप तो कहीं चले जाओ, थोड़ी देर घूम आओ, सुकून तो रही। एक तो आया, बोले महाराज जी हमको मालूम चल गया कि लॉकडाउन में क्या स्थिति होती है। क्या हो गया? बोले पत्नी सुबह उठती एक गिलास देती थी खाली, बोले दिन भर इसमें काम चलाना, दूसरी गिलास नहीं मांगना, और पूरी गिलास है उसने पैक करके रख दी अंदर। बोले घर के 5 लोग, 5 की एक गिलास, दूध पीना तो धो के पियो, चाय पीना तो धो के पियो, तुम्हारी समस्या। बोले उस दिन मालूम चला भैया जहाँ देर एक जगह रहा उसको इज्जत खत्म हो जाती है। आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं लाला जी? बच गए? लॉकडाउन के बाद शादी हुई? हाँ इसीलिए धुलवाती, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, हमसे मिलना हम बताएंगे। मतलब आप लोगों के अनुभव सुन सुन के अनुभवी बन गए। पंडित जी अभी हमने ग्रंथ लिखा ना नीति प्रसंग, उसमें मैंने एक बात लिखी कि इस ग्रंथ का स्रोत क्या है, ये ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले लिखा कि मूर्खों की प्रवृत्ति से ये ग्रंथ लिखा गया। जो जो गलती करते गए उनसे हम सीख के लिखते गए। संकलेशता नहीं करना, कभी संकलेशता नहीं करना। कार्य मन का हो ना हो, विशुद्धि बना के रखना। जितनी आपकी लब्धि है उतना ही प्राप्त होगा, जितने आपका भाग्य में उससे ऊपर कभी नहीं मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। हनी, और एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारे पास कहीं से फ़ोन आया, सर हमारे यहाँ शादी है। अच्छा सर कितने दिन का कार्यक्रम? हमको तो 8 दिन का कार्यक्रम जी। तुमने वही हिसाब लगाया, कितने बच गए? कार्यक्रम कभी नहीं होगा। एक नहीं 1000 बार आजमाना। किसी का फ़ोन आए, सर हमको आपसे काम करना है, मैं आपको अपना कोटेशन भेजता हूँ, जैसा हो आप बता दीजिएगा। तुमने जहाँ प्रोबेबिलिटी बनाई, अरे इतना बच गया, क्यों? विनोद जी तेल का काम है, तेल का भी काम है मतलब। और जैसे किसी पार्टी का फ़ोन है, सर एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ा लंगर हो रहा है और भागवत कथा होनी है, तो 30 दिन के लिए तेल लगना है। विनोद जी ने साहब लगाए 2 गाड़ी, और वो आएगा नहीं लौट के, कि व्यापार का नियम है। फिर संक्लिष्टता होती है। ग्राहक ने रेट पूछा, रेट बताओ, प्रॉफिट का चिंतन मत करो। युवराज सुन लिया ना, कभी प्रॉफिट का चिंतन नहीं करना। एक नीति हमने तुम्हारे ऊपर की, सबसे ज़्यादा हानि की वही चली, चॉइस और ऑप्शन। याद है हिम्मतनगर में हुई थी, मतलब वही चली। जब कोई तुमको ऑप्शन भी रखे तो संक्लिष्टता नहीं करना, चॉइस बना ले तो भी संक्लिष्टता नहीं करना। खुश रहना, जो तेरे भाग्य में उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पटरानी को भी कह देना, जो तेरे भाग्य में उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वरदान गुरुदेव के फलित होते हैं, कुछ 1 नंबर में, कुछ 2 नंबर में, इसमें क्या दिक्कत है? गुरु की बोली हुई बात कभी खड़े हो जाना। तुम पंडित जी, एक दिन वो था, इनके हाफ पैंट में छेद तक सिलवाने के पैसे नहीं थे। बोल हाँ की ना, सही है। ये हमसे बोलने आया, गुरुदेव आपने कहा है कि मंदिर जाओ पूजा करने, सो मैं जा रहा हूँ, लेकिन घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं। मैं तुम तो भगवान की भक्ति करो, कुछ नहीं। सबके दिन एक से, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, गुरु मेहरबान तो तू पहलवान। संक्लिष्टता नहीं करना। कुछ काम धीरे होंगे, कुछ काम जल्दी होंगे, सब अपने अपने समय पर होंगे, और किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, लेकिन गुरु कह दे तो बहुत कुछ होता है। ये पंडित जी तब से जुड़े हैं, जब सुनो गर्मी के बिहार में अपने हाथ में कमंडल पकड़ो, ऐसे लेके छाता लगाओ पीछे का, 55 डिग्री टेम्परेचर में, सही है। सबके दिन एक से। तुम काहे बैठ गए भैया, तुम भी खड़े रह जाओ, कहाँ जा रहे हो? आए हैं पंडित जी, सब वैसी नींव के पत्थर हैं, जब आदित्य सागर भी नहीं थे तब से जुड़े हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, गुरु ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, फिर संक्लेशता नहीं करना। न जी बैठ जाओ, जी बोलो फ्री। संक्लेशता करोगे तो कृष्णलेशा बंद कर दे, चलने दे। भूख नहीं लगी भाई, भूख भाई कोई नहीं, अनादि से खाया है,
ये 9 दिन मिले जीवन को सुधारने के लिए। और मैं बताऊं आपको, मेरे पास जितने लोग आए सब ने एक ही बात बोली, महाराज जी आनंद आ गया। अब जिसको भगवान के चरणों में अब नहीं आएगा तो वो कहीं नहीं आ पाएगा। है हमने भैया अपन तो बोलूंगी, रहने दो, आपने छेड़ा तो जाए सुन। ऐसा है, हम उन लोगों में से भूखे मर जाए, सड़े तेल के समोसे ना खाएं। अपन को चाहिए प्योर शुद्ध घी। पंडित जी हम बहुत विवेक से काम करते हैं और हम चॉइस पर डिपेंड करते हैं। कम लोग हो जीवन में अच्छे हों, है ना। और एक बात बोलूं, 100 हाथी पालने की अपेक्षा एक शेर पालना श्रेष्ठ है। और एक शेर रखो तो 100 हाथी भाग जाएं, और 100 हाथी पाल लो और दहाड़े शेर सब भागे, तुम अकेले खड़े रहोगे। कम लोग हों जीवन में लेकिन सही लोग हों, ये हमारा पैटर्न है, उसूल है, और हम इस पे चलते हैं। जो आवास व्यवस्था कौन संभाल रहा है? लोकेश। कहाँ है लोकेश? सुनो लोकेश, जब से हम आए हर दिन फोन आता कि भैया महाराज जी भैया हम आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं, भैया हमारे पास चुनिंदा लोग आते हैं। अपन चुनिंदा लोगों को लेते हैं, क्यों? क्योंकि हीरा किसी को भी दे दो तो क्या मतलब, क्या मतलब। सुनो जय कुमार जी, अपनी बहुत अच्छी चॉइस है। हम भले ही कपड़े रिपीट कर लें लेकिन ऐसे मैचिंग की नहीं पहनते कि नीली साड़ी और हरा पल्ला और काला पेटीकोट, समझ गए? ये पसंद नहीं। खाना भी खाओ सब व्यवस्थित। पंडित जी हम बहुत फूडी थे पहले, खाने के शौकीन थे। हमको अगर व्यवस्थित चीज़ मिलती है तो हम लेते चौके में, तो हम पानी पी के आते। गुस्सा नहीं, व्यवस्थित रहो तो अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं। संग की वृद्धि भी हो तो व्यवस्थित हो, ऐसे भाजी मोरी जैसे नहीं कि आओ आन दो 25 हो गए 30 हो गए, नहीं। एक मछली क्या, अरे एक गंदी मछली भी रखो तालाब साफ भी होता है। सुनो ध्यान से, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। काली मछली आती है, उसको सूकर मछली कहते हैं, वो भी रखते हैं एक्वेरियम में। क्यों? वो सारी मछली कछुओं का मल खाती है, समझ गए? तो एक मछली तालाब को साफ भी कर देती है और एक मछली तालाब को गंदा भी कर देती है। अच्छे लोग व्यवस्थित हों। 4 भाई हैं, प्रीति से रह रहे हैं, एक कली हारिन आ गई सब घर खा जाएगी। इसलिए पंडित जी हम लोग सब एक से रहते हैं, कोई नहीं बोल सकता। एक तो हमसे पूछ रही थी आप लोग सब भाई भाई हो, हमें लगा ये ना बोले कि अभी पिताजी भी आ गए। हमने कहा नहीं भैया ठीक है। बोले आप तीनों भाई भाई, हमने कहा एक ही पिताजी के हैं। झूठ तो बोला नहीं हमने, गुरु जी हमारे एक ही है, एक ही गुरु जी के हैं। संकलेशता रहे, गुरु जी भी एक ही है, भगवान भी एक। संकलेशता रहे। आप लोगों को प्रवचन में आनंद आया कृष्णलेशिया के? अभी तो चलेगा, अब कब तक चलेगा पता नहीं। अब ब्लैक ओरा से अपन ब्लू ओरा की ओर चलेंगे, धीरे धीरे प्योरिटी पर आएंगे। संकलेशता नहीं करना। जब कुछ नहीं हुआ तब तुम भी वही थे, हम भी वही थे। आज सब कुछ है, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। एक दिन होगा सिर्फ अपन 2 दिखेंगे, फिर भी हम भी वही रहेंगे, तुम भी वही रहेंगे। बिट्टू धीरज रखना, समय लगता है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि 7 बजे 5 बजे सूरज होगा और वो पतंग थोड़ा ना कैसे खींच लो ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे उगता है, समय लगता है, लेकिन जब सूर्य तपन दिखाता है सब उतार देता है। देखा नहीं इंदौर का पंचकर्म? वो आदमी बहुत देर बाद सामने आया, लेकिन वो ऐसा आया, अब उसी का नाम बचा है। पंच कल्याण की परिभाषा, जाओ सुमति धाम। अब तुम कितनी कर लो, लोग बोले कॉपी है युवराज, अब तुम्हें कराना है इससे बड़ा, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अब क्या करना है तुम्हें सोचना पड़ेगा। एक यहाँ राजस्थान में एक क्षेत्र है, बताएंगे तुम्हारे पास, देख के जरूर आना। क्या एक व्यक्ति अकेले ने पूरा क्षेत्र, पूरा मंदिर, पूरी धर्मशाला बनाई, और ऐसा लगता है कि अपन कहीं आ गए। उसने पैसा खर्च किया, संकलिष्ठता से नहीं किया। यहाँ बोई लगती ना पंडित जी, कहीं 2000 5000 25,000, अरे क्या हो रहा, टाइम पास कर रहे। गद्दी पर कौन बैठा है? देखना ज्यादा कीमती है। लो दो फ्री हो। अब तुम बोलते 22, फिर एक बोलते 23, तुम बोलते 24, 25,
अब महाराज बैठे, चलो भैया माला भेज, ऑक्शन हो रहा है अपना। अरे एक बार बोलो फ्री हो। बड़े व्यक्ति बार बार नहीं बोलते, एक बार ऐसी बोली बोलिए, कोई ना बोले चुप, ऐसी बैठक बैठिए कोई ना बोले, समझ गए? संकलेशता नहीं। यानी बहुत सारी चीजें पास में आके लौट गई तुम्हारे, बिल्कुल संकलेशता नहीं करना। अभी तुम उस प्लेटफॉर्म पर हो कि अभी लोग 10-20 साल मेहनत करें तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, सो टेंशन क्यों लेंगे? बोलो हाँ कि ना। अरे प्रॉफिट में लॉस हो रहा है तो उसकी भी टेंशन मत लो। ये अनुज ने प्लॉट बेचा, कहाँ है पापा ने? कुबेर महाराज। अभी अनुज ने, अरे मतलब हुआ नहीं, तुम सोचड़ बैठो। अनुज ने एक प्लॉट बेचा, 11 लाख का लिया उसने, 22 का बेचा, 3 दिन बाद एक ने 44 का बेच दिया, और उसके 3 दिन बाद एक ने 66 का बेच दिया। अब अनुज सोच रहे अपने तो 55 का नुकसान हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ नुकसान, तुम्हें तो 5 का लिया था 11 हो गए, सुकून से। प्रॉफिट में भी लॉस हो तो संकलेशता नहीं करना, चेहरा खुश रखना। कहाँ है महावीर? बेटे क्या? कहाँ? खुश रखना चेहरा, हर समय हर परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं रहेगी। जो जैसा है उसका आनंद लूटो। घर जाके रोटी चुपचाप खाते ना, माना कि हमने बोल दिया धनिया पत्ती का त्याग, और सब में धनिया पत्ती डली है आपके घर में, फिर क्या करोगे? चुपचाप टमाटर बनाना, रोटी खा के आ जाना। संकलेशता नहीं करना। आज ही महाराज को कहना था और आज ही हमने पागलों जैसे हाथ उठा दिया, हो कर दे रहे, अब खाओ भैया, लाओ शांति से, खुश होके खाना। त्याग भी होगा, तपस्या भी होगी, पुण्य भी मिलेगा। संकलेशता करने वाले की कृष्णलेशिया। 2 बातें और, असंतोष, जो सेटिस्फाइड नहीं होती उनकी संकलेशता रहेगी, और उनकी फिर बनेगी कृष्णलेशिया। पंडित जी सेटिस्फाइड रहो। माना कि श्रीपाल जी सौदर में कपड़े सारे पात्र बने और पंडाल खाली होता, 25 लोग विधान में बैठते, तो भी कोई बात नहीं। भगवान की आराधना हमें भीड़ में थोड़ा ना करना है, भगवान की आराधना हमें करना है। भीड़ में भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की भक्ति में भीड़ होती है। असंतोष भाव रखेगा तो क्या होगा? कृष्णलेशिया। लाला जी सुन रहे ना? असंतोष भाव नहीं रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख भी हिसाब। अब भाई जो तुम्हारे भाग में था तो मिल गए, अब तुम झेलो। दिन में 6 बार रूठे और 6 बार मनाओ, तुम्हारी समस्या। युवराज और हम लोग तो फ्री। फिर भी सुनो, असंतोष भाव कोई लाए, कोई रूठ जाए, तो एक लाइन नोट कर लो, उसमें से काट लेना कि अब तुम रूठे सो रूठे ही रहना, हम मनाना भूल चुके हैं। क्या करना? क्या करना? अब तुम रूठे सो। अब आपको ये, आप सोच रहे हो महाराज जी कैसे पता? क्यों? मिलना बताएंगे। असंतोष भाव मत रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो लोग संतोष नहीं रखते वो पापों में चले जाते हैं। संतुष्टि रखो पंडित जी, संतुष्टि रखो। जो जैसा मिल गया उसमें आनंद लो। शादी हो गई आपकी, बस संतोष लो, अपनी पत्नी पर संतुष्ट रहो। एक व्यक्ति आया, हमारे घर के पास में रहता था बिट्टू। अब वो एक तो स्पीकर कलर का तो आदमी, अब वो शादी नहीं करे। माता पिता की वो अपने 17वीं संतान, कौन सी? अब समझ लो माँ कितनी दमदार रही है। पिताजी उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कितने लोगों को आजाद करे। सुनो, और इस रंग का तो स्पीकर के रंग का तो आदमी, वो शादी ना करे, 35 साल का हो गया। सुनो क्या बोले, अपन को तो भैया सुंदर चाहिए, हेमा मालिनी जैसी। असंतोष भाव, सुनते जाना पूरी अभी तुम। अपन को तो चाहिए हेमा मालिनी जैसी। उसके पिताजी आए विवेकी व्यक्ति के पास, बोले भैया तुम समझाओ। वो गया वापस, बोले क्या भाई शादी नहीं करना क्या? अरे नहीं यार जिया जी, अपन को तो चाहिए। जी तुमसे बोले तो ध्यान रखना। बोले जिया जी अपन को तो चाहिए हेमा मालिनी जैसी। बोला बेटा तू ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, उसकी तो हो गई। बोले मतलब? बोले अब तू गाँव में महाराज है, तू चल व्रत ले ले, तू असंतुष्ट है, जिंदगी भर तू कृष्णलेशिया में रहेगा, द्रव्य की भी भाव की भी। तो उसको समझ में आ गया, उसने 15 दिन बाद शादी कर ली शांति से। भैया चुपचाप जो मिल रही रोटी दाल खा लो, जिसमें सार है, ज्यादा ग्रेवी के चक्कर में रहे तो जली मिलेगी। संतुष्ट रहना सीखो, असंतोष रहेगा तो कृष्णलेशिया।
संतुष्ट रहो, जो मिल गया उसमें आनंद लो। पंडित जी हम कभी अपेक्षा करते ही नहीं कि प्रवचन में तब जाएंगे जब भीड़ आएगी। हम कहने वाले, वो माइक तो लगाने वाला है ना, बस सुनने वाला। ज़्यादा कुछ हो में पाटा पीछे कर लेंगे, 2 महाराज आगे कर लेंगे, खत्म काम। धर्मोपदेश करना, इसमें क्या विकल्प, इसमें क्या विकल्प? असंतोष भाव। और अंतिम है, जो व्यक्ति हिंसा में लीन रहता है उसकी कृष्ण लेशा। हिंसा में कभी लीन मत रहना। न ऐसा व्यापार करना, लोगेश सबसे कह देना, व्यापार वो करना जिसमें हिंसा कम हो, साक्षात 2 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा नहीं। जैनी वो व्यापार नहीं करता। जैनी कभी माचिस नहीं बेचता, जैनी कभी औजार नहीं बेचता। रख तो सकता है अपनी रक्षा के लिए, बेचेगा नहीं। रख सकता है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन भैया चलाना नहीं देख के। तुम लोग बुंदेलखंडी हो, थोड़ी बहुत चढ़ी सो निकल लो, कहाँ है ठाक, फिर बाद में हमारे पास तुम बाहुबली से बोल लो, संभाल लो। ऐसा नहीं करना भैया। पंडित जी देखो, जितने टेढ़े खील होते हैं ना उतने कीमती होते हैं, क्योंकि पुराने होते हैं। हमारे पास जितने सब टेढ़े मेढ़े हैं, हम लोग सीधा करते हैं, फिर सीधा करने के बाद मालूम चलता है कि धो, तो मालूम चला वो लोहे की नहीं सोने की थी। समझ गए? एक पत्थर, राम मंदिर बन रहा था, एक पत्थर वहां किनारे पड़ा था। अब जिन जिन के ऊपर लग जाए सो लग जाए। सुनना ध्यान से अनुज, राम मंदिर बन रहे थे, पत्थर किनारे पड़ा था, उसकी सबने उपेक्षा कर दी थी, मंदिर में कहीं नहीं लगा। एक कारीगर किनारे बैठा था, उसने वो पत्थर उठाया और उसने जो राम की कल्पना की थी अपने परिणामों में, वो उसने उस मूर्ति में उकेर दी। वो लोग तो पागल हो गए, बोले भैया ये पत्थर कहाँ से आया, ये मूर्ति कहाँ से बनी? अरे जिनने उपेक्षा कर दी थी, कर दी। कारीगर को पता है कि कौन से पत्थर में मूर्ति है। सारे पत्थर लगे मंदिर की दीवार में, नींव में, शिखर में, और एक पत्थर जिसकी किसी ने कोई पूछने की थी, वो बना भगवान की मूर्ति। कारीगर के हाथ में आ गया। किसके हाथ में आ गया? देखो ऐसा है पंडित जी, कल ही हमारे वहां आहार हुए थे, आज फिर हो गए। अच्छा, पूछो क्यों? केवल इस बात पर पंडित जी ने पढ़ाया कि पंडित जी को छोड़ के तो नहीं जा सकता, जहां ले जाए सो ले जाए। हमने कहा नहीं, विद्वान है, विद्वान और विद्वान और त्यागी व्यक्ति, इनकी सबसे पहले कीमत करना चाहिए। सारे भक्त बाद में, सारी समाज बाद में। विद्वान और त्यागी व्यक्ति, कोई प्रतिमाधारी है, सबसे पहले उसका ध्यान साधुओं को देना चाहिए। अंतिम हिंसक जो व्यक्ति है उसकी कौन सी लेशा होती है? माँ, जब जब आप मेरे को चीटी मार पाउडर लक्ष्मण रेखा जलाओ, मतलब हिंसक कृष्ण लेशा। जब भी कछुआ छाप ऑल आउट लगाओ, हिंसक कृष्ण लेशा। अब वो चाहे पहले गुण स्थान वाले हो या छठवें गुण स्थान वाले, वो हिंसक ही है। द्रव्य गुण स्थान रहेगा, भाव से नहीं है। हिंसक उपकरणों का प्रयोग करो या कराओ, आपकी कृष्ण लेशा रहेगी। अगली बात समझिए, कृष्ण लेशा से बचना। 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के प्रवचन दिन में जीवन में 10 बार जरूर सुनना। जो विशुद्धि बनेगी वही तुम्हारी समाधि करेगी। और ये विद्वान, चाहे संगीतकार हो, अपने पुजारी हो, कहाँ है जिन्नू और उनकी टीम, सभी ने पूरी, आ जाओ भैया आ जाओ, इन सभी ने पंडित जी बहुत ही तत्परता से आप लोगों की व्यवस्था की। आप तो बैठे थे, सुबह से उठ करके द्रव्य धोना, शोधन करना कितना कठिन है। लेकिन सुनो, अगर विशुद्धि से आप लोगों ने की है, 1/6 पुण्य आपको भी मिलेगी। तो कहीं जिन्नू तुमने केसर की डब्बी रख ली, सो गए तुम, समझ ली, चलो बैठो। पंडित जी की बात करें तो पंडित जी का क्या कहना, पंडित तो बस हुकुम हुकुम है। तुम बड़े ज्ञानी और हम बने बड़े ज्ञानी। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता थी, उन्होंने बताया आपको? नहीं बताया, हमको बता दिया कि प्रतिकूल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि स्वास्थ्य प्रतिकूल है, सो मस्ट गो ऑन। कल पंडित जी का स्वास्थ्य सबसे खराब था, और कल ही पंडित जी ने सबसे ज़्यादा अर्घ्य चढ़ाए, और शाम का भी आपकी भक्तांबर की आरती। बस पंडित जी, यही तो खेल है जीवन का, यही तो खेल है। जब सब खिलाड़ी फेल हो जाएं तब अपन सामने खड़े रहें, तब तो खेल। ये बहुत सारे भक्त अभी इस
2024 में जुड़े, कुछ 2030 में जुड़ेंगे, कुछ 2040 में जुड़ेंगे, कोई कितनी जुड़ जाए। बस मेरा सबसे भक्तों से, शिष्यों से एक बात कहनी है, और वही बात पंडित जी से कहनी है। जब मन में आए ना कि गुरु जी से हमसे पहले तो बहुत जुड़ चुके हैं, नहीं तुम तो भी आए 22 में, ये तो 2008-9 के तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। हम जो भी डायरी लिखते पंडित जी स्टॉक ही नहीं किया, पुण्यात्मा है। मुझसे पहले गुरु से कितने जुड़े हैं, इससे मुझे क्या। मुझसे पहले गुरु से कितने जुड़े हैं, इससे मुझे क्या। मेरे बाद उनको किसी की जरूरत ना पड़े। बस यही आपकी हमारी जोड़ी है, बस और कुछ नहीं। युवराज अति से सुन लिया बेटा, ज्ञान सुन रहे हो ना। जब तुम कभी आओगे, पिताजी आ गए तुमको लेने, कपड़े देने आएंगे, ठीक है। सुनो, जब तुम कभी यहाँ पर ऐसे आओगे और युवराज भैया से बोलोगे भैया आज मैं बोल ही लूंगा, तब तुम मुझसे बोलना गुरुदेव सबके दिन एक से। आप सभी ये विधान, भगवान की देशना सब आनंद से हुआ। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि समाज में तभी एकता बनती है। कोई हमसे कह रहा था